अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमने एक नए ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन देखनी है और वो है रेस्पिरेशन इन फिश। तो आप सबको पता है कि फ़िश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पानी के अंदर रहता है। और अगर बात की जाए फ़िश कहाँ से सांस लेता है, तो फ़िश के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ़िश को पानी से सांस लेने में इनकी हेल्प करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं गिल। तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि फ़िश रेस्पायर्स थ्रू द गिल्स, कि जो फ़िश हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए गिल्स क्या होते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो गिल्स के बारे में हमारे पास ये है कि गिल्स आर मोर इफेक्टिव, गिल्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एंड हाईली मॉडिफाइड फॉर गैसेज एक्सचेंज इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज के लिए जो गिल्स होते हैं बहुत ही मॉडिफाइड होते हैं, मतलब कि ये गैसेज एक्सचेंज में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं और ये गैसेज एक्सचेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो इनमें ये गिल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो गिल्स होते हैं ये पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जिस तरह अगर हमारी बात की जाए तो हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो फिश के अंदर गिल्स होते हैं वो भी पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आगे है प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है फिश का जो धड़ होता है। तो जहाँ पे फिश का हेड और ट्रंक मिलते हैं उसके जंक्शन पे जो गिल्स हैं वो मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास नंबर 3 में ये है कि दे आर इन 4 टू 5 पेयर्स, मतलब कि जो फिश के अंदर गिल्स होते हैं वो 4 से लेकर 5 पेयर तक मौजूद होते हैं। लेकिन अगर टोटल गिल्स की बात की जाए तो ये हमारे पास 8 से लेकर 10 तक होते हैं। तो आपने पेयर्स को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको जब एमसीक्यूज आए तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हों। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी गिल्स क्या होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है और ये कितने नंबर्स में मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास फिश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो फिश है ये अपने मुंह के जरिए पानी को अंदर ले तो जाती है लेकिन निकालती अपनी साइडों से, मतलब कि जो फिश है इनकी साइड्स पे गिल्स ओपनिंग होती हैं जहाँ से ये अपने पानी को निकालती हैं। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो फिश है ये मुंह के जरिए पानी को अंदर लेके जाती हैं लेकिन निकालती इनको गिल्स ओपनिंग से हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिश। तो अगर फिश की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होती है कार्टिलेजिनियस फिश और दूसरी होती है बोनी फिश। तो इन दोनों फिशेज़ में हमने ये पढ़ना है कि इन फिशेज़ में जो पानी है वो कैसे इनकी साइड से निकलता है, वो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है कार्टिलेजिनियस फिश। ये ऐसी फिश होती है जो कि कार्टिलेज से बनी होती है, इसीलिए हम इनको कार्टिलेजिनियस फिश कहते हैं। इनमें ये है ओपन थ्रू गिल स्लिट्स, मतलब कि जब फिश के अंदर पानी एंटर होता है फिर वो पानी क्या करता है वो गिल से गुजरता है, वो गिल स्लिट से बाहर निकल जाता है। तो इन फिश में बेसिकली जो पानी है वो गिल स्लिट से ही बाहर निकलता है। आगे है एंड आर विजिएबल ऑन द सर्फस ऑफ द फेरेंक्स। और जो हलक होता है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। जो हमारे पास गिल स्लिट्स होते हैं ये फेरेंक्स की सरफेस पे विजिएबल होते हैं। आगे हमारे पास है बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस के जो गिल्स होते हैं वो एक कैविटी में प्लेस्ड होते हैं और इन कैविटीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकियल कैविटीज़। और जो हमारे पास ब्रोंकियल कैविटीज़ होती हैं वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड होती हैं। तो इसमें हमारे पास यही है कि प्लेस्ड इन ब्रोंकियल कैविटीज़ विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, के जो हमारे पास बोनी फिशेस के गिल्स हैं वो ब्रोंकियल कैविटीज़ में मौजूद होते हैं और ये जो कैविटीज़ हैं ये ओपर्क्यूलम से बनी होती है। अब हमने ये पढ़ना है कि बोनी फिशेज़ में जो पानी है वो कैसे इनकी साइड्स की ओपनिंग से निकलता है। क्या होता है कि जब पानी फिश के अंदर जाता है फिर वो पानी गिल से गुजरता है, फिर क्या होता है कि जो ओपर्क्यूलम साइड पे हो जाता है और ओपर्क्यूलम के दरमियान में स्पेस आ जाती है जहाँ से जो पानी है वो निकल जाता है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब ओपर्क्यूलम साइड पे हो जाएगा तो वहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी, वहाँ से पानी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। आगे हमारे पास है वेंटिलेशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है गिल्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज, मतलब कि जो गिल्स होती है उनका जो सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा होता है जहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज है वो आसानी से होती रहती है। आगे हमारे पास ये है कि द गिल सरफेस इज ऑल द टाइम वेंटिलेटेड बाय कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि जो गिल की सरफेस होती है वहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो हर टाइम होता रहता है जिसकी वजह से उनकी सरफेस है वो वेंटिलेटेड रहती है। आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ गिल्स, के जो गिल्स हैं इनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो गिल्स हैं इनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर गिल्स के पार्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास गिल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक सी टाइप की शेप बनी होती है। इस सी टाइप की शेप को हम गिल आर्क कहते हैं। इस गिल आर्क का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करता है कि इट सपोर्ट गिल रैकर्स एंड गिल फिलामेंट, मतलब कि ये जो गिल्स के 2 पार्ट्स होते हैं मतलब कि गिल फिलामेंट और गिल रैकर्स इनको सपोर्ट करता है।
आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक शार्प से टीथ बने होते हैं। इन शार्प टीथ को हम कहते हैं गिल्स रैकर्स। इनका क्या काम होता है कि इट प्रिवेंट द फूड क्लोगिंग विद गिल फिलामेंट। क्लोगिंग का मतलब होता है चिपकना। तो ये क्या करते हैं कि फूड को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो गिल फिलामेंट से कहीं चिपक ना जाए। आप आगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम गिल फिलामेंट कहते हैं। तो इनमें ये है कि इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वेयर O2 इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे जो O2 है वो एब्जॉर्ब होती है एंड CO2 इज रिलीज, और जहाँ पे जो CO2 है वो रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि जो गिल्स होते हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है गिल आर्क जो कि गिल फिलामेंट और गिल रैकर्स को सपोर्ट करता है। दूसरा होता है गिल रैकर्स जो कि फूड को क्लोगिंग होने से प्रिवेंट करता है। और तीसरा हमारे पास होता है गिल फिलामेंट जिसके अंदर O2 एब्जॉर्ब और CO2 रिलीज होती है। और आपने इनकी शेप्स को भी याद रखना है कि जो हमारे पास गिल आर्क है वो सी तरह का होता है, जो हमारे पास गिल रैकर्स हैं वो दंदानों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और जो हमारे पास गिल फिलामेंट है वो फिंगर्स की तरह के होते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास वही चीज़ है जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी कि जो हमारे पास पानी होता है वो फिश के मुंह के जरिए उनके अंदर जाता है और गिल्स ओपनिंग से बाहर निकलता है। इसमें यही है कि वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ, कि जो पानी है वो माउथ के जरिए एंटर होता है एंड आफ्टर पासिंग ओवर द गिल्स, और फिर वो पानी क्या करता है वो गिल्स से गुजरता है, मूव आउट ऑफ द बॉडी, और फिर क्या होता है गिल से गुजरने के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। किसके जरिए? थ्रू द गिल्स ओपनिंग। और फिर वही पानी जो कि हमारे पास गिल से गुजरा था वो गिल्स ओपनिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। आगे हमारे पास है सिंगल सर्कल जो कि बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास फिश का हार्ट होता है उसको हम सिंगल सर्कल कहते हैं। सिंगल सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसके अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए हम इसको सिंगल सर्कल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि द हार्ट ऑफ द फिश इज सिंगल सर्कल, के जो फिश का हार्ट होता है वो सिंगल सर्कल होता है एंड द ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, और जिसमें ब्लड होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए हम इसको सिंगल सर्कल कहते हैं।